Careful, I got names with devil, he's straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। ये सेशन 3 से 4 साल का चलेगा और 3 से 4 साल के सेशन में आपको हम बेसिक टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी बारे में बताएंगे और उसको कवर भी कराएंगे। अभी हम लोग बेसिक टॉपिक में नेटवर्किंग और पाइथन को देख रहे हैं। आपको इस वीडियो में हम नेटवर्किंग के अंदर, ये नेटवर्किंग का वीडियो है और नेटवर्किंग के अंदर हम आपको कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में बताएंगे और कनेक्टिंग डिवाइस में भी राउटर के टाइप को बताएंगे। कनेक्टिंग डिवाइस में आपको हम राउटर के बारे में बता रहे हैं और राउटर में भी आपको हम राउटर के टाइप को बताएंगे आज। और राउटर के टाइप का नाम है वर्चुअल राउटर। ये वीडियो नंबर 32 है और वीडियो नंबर 32 में आपको वर्चुअल राउटर के बारे में बताएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 31 में आपको कोर राउटर के बारे में हम बता चुके हैं। आज वर्चुअल राउटर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं वर्चुअल राउटर क्या होता है और क्या नहीं होता है, या फिर उसका यूज वगैरह क्या है, कहां पे यूज करते हैं, कहां पे नहीं करते हैं, उसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं राउटर के बारे में, वर्चुअल राउटर क्या होता है और क्या नहीं होता है। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, आज हम लोग वर्चुअल राउटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 31 में नेटवर्किंग के अंदर आपको हम क्या बता दिए थे, आपको हम कोर राउटर के बारे में क्लियर कर दिए थे। और वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 31 तक आपको हम नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्किंग के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में, नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में, डेटा कितने टाइप का होता है उसके बारे में, और भी कई सारा टॉपिक है जो हम क्लियर कर दिए थे। तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी दिन बाद हम अपलोड कर रहे हैं नेटवर्किंग का, है ना। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन। इसमें आपको हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर बता दिए, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में बता दिए, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर हर चीज बता दिए, चाहे वो बॉडी एरिया नेटवर्क हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, कैंपस एरिया नेटवर्क हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, रेडियो एक्सेस नेटवर्क हो, वाइड एरिया नेटवर्क हो। ये सब हम क्लियर कर दिए हैं, चाहे वो उसका टाइप भी क्यों नहीं हो, चाहे वो पैन का एमबैन हो, मेडिकल बॉडी एरिया नेटवर्क, या फिर कोई भी चीज हो, चाहे वो लाइन का वायरलेस हो या फिर वायर नेटवर्क हो, विदाउट वायर और विद वायर, ये सब हम क्लियर कर दिए थे। आर्किटेक्चर के ऊपर भी हम क्लियर कर दिए थे। P2P मतलब पेयर टू पेयर क्लाइंट सर्वर वगैरह के बारे में क्लियर कर दिए थे। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में भी क्लियर कर दिए थे। पेयर टू पेयर नेटवर्क के बारे में हम बता दिए थे। ठीक है, मतलब पेयर टू पेयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर ये भी हम क्लियर कर दिए थे। ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर जिसको कैटेगराइज किया गया उसको हम बता दिए थे नेटवर्क में। बताएं क्या नहीं थे, ट्रांसमिशन मोड के ऊपर नहीं बताए थे। ट्रांसमिशन मोड के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो हम क्लियर नहीं किए थे, वो हम नहीं बताए थे। हम कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में बताना जरूरी समझे थे, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और वो टॉपिक अभी तक चल रहा है, अभी तक कवर हो रहा है। तो उसमें आज आपको हम कनेक्टिंग डिवाइस के अंदर राउटर को देखेंगे और राउटर में आपको हम वर्चुअल राउटर के बारे में बताने वाले हैं। ये सब उसी का टाइप है, उसी का क्लासिफिकेशन है। ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया का क्लासिफिकेशन है। गाइडेड और अनगाइडेड के अंदर जो भी आता है, कोएक्सियल हो, ट्विस्टेड हो, फाइबर ऑप्टिक हो, स्ट्रिप लाइन हो या फिर माइक्रो स्ट्रिप लाइन हो, इसके अंदर भी कई सारा हाइड लाइन, फ्लेक्सिबल, राइज्ड, सेमी रेज्ड, फॉर्मेबल, ट्विनिक्स, ट्राइनिक्स और भी कई सारा होता है। एसटीपी है आपका, ये होगा आपका ट्विस्टेड पेयर केबल का होगा, इसी का आपका ये होगा टाइप होगा। हाँ, इसी का तो है ट्विस्टेड का। एसटीपी मतलब भाई सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और यूटीपी का मतलब अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यही सब चीजें ये बताएंगे आपको हम। ठीक है, और भी कई सारा चीज क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन टॉपिक के अंदर बताएंगे। कब बताएंगे? जब आपका राउटर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब बताएंगे। उसके बाद राउटर के बाद आपको ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे और ट्रांसमिशन कंप्लीट होने के बाद आपको कोई और कनेक्टिंग डिवाइस बताएंगे। उसके बाद टोपोलॉजी वगैरह के बारे में बताएंगे। कनेक्टिंग डिवाइस में अभी तक हम लोग राउटर को ही देखें और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 वीडियो के बाद एक रिवाइज सेशन भी हम बना देंगे, 10-20 मिनट का वीडियो का क्लिप, जिसमें आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे एक वीडियो में तो पूरा रिवीजन करना संभव नहीं है, लेकिन ओवरव्यू जरूरी है, क्योंकि काफी दिन हो गया है नेटवर्किंग का वीडियो अपलोड किए। तो अभी फिलहाल हम राउटर में वर्चुअल राउटर के बारे में बात करते हैं। ये सब के बारे में हम बात करेंगे कनेक्टिंग डिवाइस में, चाहे वो गेटवे हो, रिप्टर हो, स्विच हो, हब हो, एनआईसी हो, ट्रांस रिसीवर हो, एक्सेस पॉइंट हो, मोडम। एक्सेस पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल कनेक्टिंग डिवाइस इन दिस डायग्राम। एक्सेस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी कनेक्टिंग डिवाइस है उससे, इस डायग्राम के अंदर। सो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा जब हम आपको बताएंगे तब। ठीक है, लेकिन क्या है, इसको बताने से पहले, एक्सेस पॉइंट को बताने से पहले आपको स्विच के बारे में जानना होगा, हब के बारे में जानना होगा, मोडम के बारे में जानना होगा। एटलीस्ट इतना तो पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं राउटर में। राउटर में आपको हम वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 31 तक, वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 31 तक आपको हम इंडोर राउटर, आउटडोर राउटर, इंटीरियर राउटर, एक्सटीरियर राउटर, बॉर्डर राउटर, वायर राउटर, वायरलेस राउटर, एज राउटर और कोर राउटर, इस मतलब वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 31 तक पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन और राउटर के बारे में बता चुके हैं, इतना टाइप। अभी आपको हम वर्चुअल राउटर के बारे में बताएंगे। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए।
आपको हम पहले क्या करते हैं, स्लाइड धीरे धीरे आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको आप खुद से भी रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अभी हम लोग वर्चुअल राउटर के बारे में बात करने वाले हैं कि वर्चुअल राउटर क्या होता है। अभी डायग्राम के थ्रू आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउटर भी नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। अगर राउटर का टाइप है तो बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वर्चुअल राउटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको बताने से पहले वीपीएन राउटर बताना काफी इंपॉर्टेंट था हमको, लेकिन फिर भी चलिए ये जो आपका वीपीएन राउटर है इसको बताना जरूरी था, लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझ जाइएगा। तो वर्चुअल राउटर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग ऐसा टॉपिक है कि पहला टॉपिक को जानने से पहले दूसरे टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। नेटवर्किंग मतलब इस तरह का टॉपिक है, मतलब नेटवर्किंग में आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले सेकंड वाले टॉपिक का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, तभी आपको फर्स्ट वाला टॉपिक समझ में आएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं वर्चुअल राउटर के बारे में बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। अगर हम लोग वर्चुअल राउटर की बात करें तो वर्चुअल राउटर में सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्चुअल राउटर होता क्या है। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, इसका नाम क्या है, वर्चुअल राउटर। वर्चुअल का मतलब क्या, काल्पनिक, मतलब कि काल्पनिक मतलब आभासी, आभासी करने का मतलब जो हो ही ना, मतलब जो पहले से अवेलेबल ही नहीं है उसी को बोलेंगे वर्चुअल राउटर। तो क्या इसका मतलब ये राउटर अवेलेबल ही नहीं है, ये वर्चुअल राउटर अवेलेबल ही नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं ये राउटर है? नहीं, वर्चुअल राउटर का मतलब, वर्चुअल का तो मतलब काल्पनिक है, ये क्लियर रही। वर्चुअल राउटर को हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, जो आप अपने माइंड में सोचते हो लेकिन वो रियल में है नहीं, ठीक है। ये चीज वर्चुअल राउटर है लेकिन रियलिटी में नहीं, ठीक है। तो ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है, जो वैसे एप्लीकेशन जो करता क्या है, तो वैसा एप्लीकेशन जो वीपीएन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, वीपीएन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने का काम करता है। वैसा एप्लीकेशन जो वीपीएन, जिसमें वीपीएन का यूज नहीं होता हो, उसको ये वीपीएन प्रोवाइड कराने का काम करता है, वीपीएन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कराने का काम करेगा। वीपीएन मतलब क्या, एक और वर्ड आया वीपीएन। वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब एक ऐसा वर्चुअल नेटवर्क बनाना जिसके अंदर कई सारा डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लाइन बाय लाइन, देखते हैं क्या है वर्चुअल राउटर। तो सबसे पहला लाइन क्या है, इट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर दैट इज डिप्लॉयड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे दो नाम आया, पहला क्लाउड प्लेटफॉर्म, दूसरा हार्डवेयर। ये चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, बाकी बात सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वर्चुअल राउटर है क्या, तो वो तो हम अभी बता दी कि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर। इस राउटर में सॉफ्टवेयर होता है जो डिप्लॉयड होता है, मतलब कहाँ पे होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर, मतलब अलग अलग तरीके के हार्डवेयर में होता है, अलग अलग तरह के हार्डवेयर में होता है वर्चुअल राउटर। क्या बोले अभी, वर्चुअल राउटर कोई राउटर नहीं है, ये वर्चुअलाइज आप समझिए कि जो आप सोच रहे हैं कि ये एक राउटर है किसी एक डिवाइस को, एक हार्डवेयर को, ठीक है, वो हार्डवेयर नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है, वो सॉफ्टवेयर के रूप में है। सॉफ्टवेयर कभी दिखता है, नहीं दिखता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में है, जो करता क्या है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर में इनबिल्ड होता है। अलग अलग तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल राउटर का यूज कर देते हैं। वर्चुअल राउटर जो सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है उसको यूज कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे वो हार्डवेयर कहलाएगा वर्चुअल राउटर। मतलब कुछ हार्डवेयर है, जैसे आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, कोई सिस्टम में ये वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, तो वो कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, और उसके अंदर हम लोग जो वर्चुअल राउटर है जो सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डाल देंगे, तो वो डिवाइस, वो मोबाइल, वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप वर्चुअल राउटर हो जाएगा। बस क्या काम करना है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डाल दिए तो वो वर्चुअल राउटर की तरफ बिहेव करेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, वो एक्चुअली में होगा नहीं, बस समझाना है। तो वर्चुअल वर्चुअल राउटर क्या है, तो सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है, जो कहाँ पे होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर, अलग अलग तरह के हार्डवेयर में, मोबाइल क्या है, लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर क्या है, ये सब तो हार्डवेयर ही है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के हार्डवेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, डिप्लॉयड कर सकते हैं, उसमें हम लोग डाल सकते हैं, उस हार्डवेयर के अंदर उस सॉफ्टवेयर को डाल सकते हैं, और जब वो सॉफ्टवेयर चला जाएगा तो वो वर्चुअल राउटर हो जाएगा, या फिर वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट कर देगा, जो करेगा क्या, तो कई सारे डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और राउटर वैसे भी डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है, हम बता चुके हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है, जो करता क्या है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर में डिप्लॉयड होता है, तैनात होता है, जो करता क्या है, तो आपका वीपीएन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करने का काम करेगा, किसी और डिवाइस को कनेक्ट करके, जो वीपीएन को सपोर्ट नहीं करता होगा। यही काम होता है वर्चुअल राउटर का। दूसरा वर्ड क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग भी होता है, वो भी हम बताएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग वो पाइथन में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में आप बताते हैं। क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या समझते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है एक्चुअली में। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म जितना भी वर्क हम लोग इंटरनेट के ऊपर करते हैं, इंटरनेट के ऊपर जितना भी होने वाला जो काम है, जितना भी कंटेंट है, वो सब के सब क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो गूगल ड्राइव का आप यूज कीजिए, या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी वर्क इंटरनेट के ऊपर करते हो, वहां पे वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और वर्चुअल राउटर को डिटेल में। इट्स देयर वीपीएन कनेक्शन विद द डिवाइस दैट डू नॉट सपोर्ट वीपीएन सॉफ्टवेयर लाइक प्ले स्टेशन, एप्पल टीवी, etc that help to user access geo block content एंड इनहांस द ऑनलाइन प्राइवेसी। यहाँ पे दो नाम आया जो आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से एक दो नाम आया जो आपको नहीं समझ में आएगा। पहला, जियो ब्लॉक कंटेंट क्या होता है,
दूसरा, ये वीपीएन सॉफ्टवेयर क्या है ये हमको नहीं पता चल रहा है। तो वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहला चीज ये है। तो वो आपको हम जब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कब समझाएंगे, जब आपको हम वीपीएन राउटर बताएंगे, जो अभी आपको हम दिखाए हैं वीपीएन राउटर के बारे में बताएंगे, तो वहां पे समझाएंगे वीपीएन कनेक्शन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, वीपीएन राउटर से भी हम लोग वीपीएन कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्चुअल राउटर में भी ये एबिलिटी होता है कि वो वीपीएन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा वो एप्लीकेशन को जो वीपीएन को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, बस इतना ही समझना है आपको। तो ये करता क्या वर्चुअल राउटर, तो वीपीएन कनेक्शन को शेयर करने का काम करता है। वीपीएन से बस अभी आप इतना ही समझिए कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होता है, उसमें बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट होता है एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे समझिए वीपीएन प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क करने का मतलब एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क, जिसके अंदर प्राइवेट नेटवर्क बोले तो मतलब मेरे बिना इजाजत के आप उस नेटवर्क के अंदर नहीं जा सकते, बिना मेरे इजाजत के आप उस नेटवर्क के अंदर नहीं गए, वो है प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क वैसा नेटवर्क जो सबके लिए अवेलेबल है, जैसे आप गूगल का यूज कर सकते हैं इजी वे में। कुछ ऐसा वेबसाइट है जो पब्लिकली शेयर है, आप पब्लिकली किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वेबसाइट होगा जो प्राइवेट होगा जिसको आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लाइसेंस। ठीक है, तो वहां पे आपका हो जाएगा प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, तो यही चीज है। तो वीपीएन कनेक्शन को क्या कर, वर्चुअल राउटर क्या करेगा, एक तरह का राउटर है जो कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है, एज अ वर्चुअली। ठीक है, और वीपीएन कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा। वर्चुअलाइज नेट कनेक्शन में कई सारा डिवाइस कनेक्ट होगा, और वो डिवाइस अगर वीपीएन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट किया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं करेगा वो डिवाइस वीपीएन सॉफ्टवेयर को, तो वहां पे उस डिवाइस को वीपीएन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने का काम किसका, वो है आपका वर्चुअल राउटर का। तो कौन सा डिवाइस वीपीएन सॉफ्टवेयर को नहीं सपोर्ट कर सकता है, प्ले स्टेशन एक डिवाइस आता है गेम के लिए, ठीक है, गेमिंग के लिए आता है, तो वो आपका वीपीएन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो अगर वहां पे वीपीएन का आप यूज करते हैं तो वहां पे हैकिंग होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि वीपीएन आपके डिवाइस को सिक्योर कर देता है ना। वहां पे जाने के लिए आपको उस एडमिन का परमिशन लेना होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब अनऑथोराइज एक्सेस वहां पे आप पॉसिबल नहीं हो, पॉसिबल मतलब मोस्ट ऑफ द केस में नहीं है, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज समझाने का मतलब था कि वीपीएन सॉफ्टवेयर का यूज करके, ठीक है, किसके मदद से, वर्चुअल राउटर की मदद से आप उस एप्लीकेशन में वीपीएन का यूज कर सकते हैं जो वीपीएन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो एप्लीकेशन में आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं, जैसे प्ले स्टेशन हो गया, एप्पल टीवी हो गया, और भी कई सारा हो सकता है। अब ये करता क्या है, ये वीपीएन सॉफ्टवेयर की यूज करने से, ठीक है, आपका सिक्योरिटी बढ़ता है, मतलब आपका जो ऑनलाइन जितना भी प्राइवेसी वगैरह है, सिक्योर जो भी डेटा है वो डेटा सिक्योर होगा। उसके साथ साथ ये करेगा क्या, वर्चुअल राउटर करता क्या है, तो जियो ब्लॉक कंटेंट को क्या करेगा, उसका जो एक्सेस होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और उसके साथ साथ जियो ब्लॉक कंटेंट को इनहांस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे जियो ब्लॉक कंटेंट क्या होता है ये नहीं समझ में आया। जियो ब्लॉक कंटेंट कहने का मतलब ये समझिए कि वैसा टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जिसमें इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट होगा जिसका मतलब एक्सेस सब नहीं ले सकता है, वो किसी एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्ट होगा। वैसा फिर से सुनिए, इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट होगा, वो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, जियो का मतलब वही होता है ज्योग्राफिकल ब्लॉक कंटेंट। तो ज्योग्राफिकल ब्लॉक कंटेंट कहने का मतलब है कोई ऐसा पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, एक पार्टिकुलर सिटी हो सकता है, पार्टिकुलर किसी तरह कोई विलेज हो सकता है, कोई भी एक छोटा सा एरिया, ऐसे समझिए आप, जहां पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंटेंट इंटरनेट के ऊपर ब्लॉक किया होगा उस रेंज के आईपी एड्रेस में। मतलब एक पार्टिकुलर एरिया जहां पे इंटरनेट के ऊपर कंटेंट को ब्लॉक किया गया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है एक सिंपल सा छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया में, उसको बोलेंगे जियो ब्लॉक कंटेंट। तो जो कंटेंट को ब्लॉक किया जाता है वो कंटेंट वहां का यूजर यूज नहीं कर सकता है, तो उसको सिक्योर कर देता है। हालांकि इसको भी बाईपास कर दिया जाता है टॉर ब्राउजर का यूज करके। अगर आप टॉर का यूज करते हैं तो जियो ब्लॉक कंटेंट को भी बाईपास कर दीजिएगा, ठीक है, वो सब बताएंगे कैसे होता है, वो भी होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का वो चीज है ना, इसीलिए ब्राउजर वगैरह हम डाउनलोड करवाए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की, ठीक है। तो जियो ब्लॉक कंटेंट क्या होता है, एक बार और ध्यान से सुनना है। इंटरनेट के ऊपर कई सारे कंटेंट होते हैं जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में बैंड होते हैं, वहां पे यूज नहीं किया जा सकता है, वहां का यूजर उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब उसको बैंड कैसे करेगा, तो उस एरिया के आईपी एड्रेस में, मतलब उस एरिया में जितना भी आईपी एड्रेस एक्टिव होगा, वो आईपी एड्रेस कभी भी उस पर्टिकुलर कंटेंट को नहीं देख सकता है, उसी को बोलते हैं जियो ब्लॉक कंटेंट, ठीक है। चलिए, इसी को बाईपास करके टॉर ब्राउजर पे जो चीज आप नहीं देखे वो कभी अपने, मतलब कि जो चीज नॉर्मल ब्राउजर पे अवेलेबल नहीं है उसको बाईपास करके टॉर ब्राउजर पे सब देखता है, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बाईपास कर देता है। वो सब हम बताएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेटवर्क टू प्रोवाइड राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, वीपीएन एंड अदर नेटवर्क फंक्शन थ्रूआउट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या, ये वर्चुअल राउटर जो है, वर्चुअल राउटर मतलब आपको कैसे समझना है, सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर। ये जो वर्चुअल राउटर सॉफ्टवेयर बेस्ड राउटर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये स्विचिंग प्रोवाइड करता है,
राउटिंग प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और वीपीएन सॉफ्टवेयर को तो प्रोवाइड करता ही करता है वैसा एप्लीकेशन को जो वीपीएन को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन कहाँ पे करता है, क्वेश्चन ये अराइज हुआ। ये करता है इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्लाउड प्लेटफॉर्म बोले तो इंटरनेट, उसके ऊपर ये वीपीएन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जहां पे किसी भी तरह का जहां पे जो एप्लीकेशन, ठीक है, वीपीएन को सपोर्ट नहीं करेगा उसको। और जब उसको वीपीएन प्रोवाइड करेगा तो उसके साथ साथ उसका सिक्योरिटी, उसका राउटिंग प्रोटोकॉल और भी कई सारा चीज है, स्विचिंग वगैरह सब सिक्योर हो जाएगा और भी ज्यादा इन्हांस हो जाएगा, प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन की। इट यूज एमसीआर सर्विस टू प्रोवाइड क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी। यहाँ पे दो वर्ड आपको नहीं समझ में आया होगा, पहला एमसीआर और दूसरा क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी। तो पहले आपको हम क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको मेगापोर्ट क्लाउड राउटर के बारे में बताएंगे, मतलब एमसीआर के बारे में। क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी को जानने से पहले आपको क्लाउड कनेक्टिविटी को जानना पड़ेगा कि क्लाउड कनेक्टिविटी क्या होता है। अगर हम क्लाउड कनेक्टिविटी की बात करें, अब ध्यान देना है, यहाँ पे क्लाउड कनेक्टिविटी के हम बारे में बता रहे हैं, क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी के बारे में नहीं, क्योंकि क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी को जानने से पहले क्लाउड कनेक्टिविटी को बताना पड़ेगा। तो क्लाउड कनेक्टिविटी क्या है? तो क्लाउड कनेक्टिविटी एक तरह का मेथड है, एक तरह का प्रोसेस है, जो करता क्या है, तो प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक क्लाउड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। व्हाट इज क्लाउड कनेक्टिविटी? तो इट इज द टाइप ऑफ कनेक्टिविटी दैट रिप्रेजेंट प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक क्लाउड। जो प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक क्लाउड को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम लोग बोलेंगे क्लाउड कनेक्टिविटी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कनेक्टिविटी क्या होता है। अब इसमें दो नाम आया, पहला प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक क्लाउड, ये दोनों क्या होता है। तो आपको हम बताएं ना, जो भी काम इंटरनेट के ऊपर हो उसको हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म बोलेंगे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझिए, पब्लिक क्लाउड मतलब पब्लिक के लिए जितना भी सर्विस अवेलेबल है वो पब्लिक क्लाउड के अंदर आ जाएगा। सपोज दैट आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, तो वो पब्लिकली शेयर किया हुआ है, पब्लिकली होस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पब्लिक क्लाउड के अंदर है। अब प्राइवेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो प्राइवेट नेटवर्क कहने का मतलब वैसा नेटवर्क जिसमें बिना एडमिन के एक्सेस के आप नहीं जा सकते, मतलब बिना एडमिन के परमिशन के आप उसके साइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वैसा नेटवर्क जिसमें बिना एडमिन के परमिशन के आप उस नेटवर्क के अंदर एंटर कर ही नहीं सकते, उसको हम लोग प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी क्या है। तो वही चीज है क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, ये दो क्लाउड को कनेक्टिविटी करने का भी एक प्रोसीजर है, एक मेथड है। क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी करने का मतलब दो क्लाउड, अभी आपको हम बताएं, क्या बताएं अभी, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट नेटवर्क। तो पब्लिक क्लाउड के बारे में आपको हम बताएं, जो इंटरनेट के ऊपर जितना भी सर्विस अवेलेबल है उस सर्विस में से कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा और कोई और नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर कोई और एप्लीकेशन, दूसरे नेटवर्क के अंदर कोई और एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को, दोनों एप्लीकेशन को अगर हमको कनेक्ट करना होगा तो वहां पे हम लोग क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। और क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी को यूज करने के लिए हम लोग एमसीआर सर्विस को यूज करेंगे। और एमसीआर सर्विस कहां पे? तो वो है वर्चुअल राउटर में। इसके लिए वर्चुअल राउटर का यूज करना ही पड़ेगा। किसके लिए? तो क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एमसीआर के बारे में कि एमसीआर क्या है। एमसीआर का मतलब होता है मेगापोर्ट क्लाउड राउटर। अब मेगापोर्ट क्लाउड राउटर क्या है? तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं, MCR is a service in virtual router that used to enable data transfer between hybrid cloud and multi cloud। अब आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। MCR क्या है? एक तरह का सर्विस है। अभी आपको हम बताएं, ये सर्विस किसके अंदर होता है? वर्चुअल राउटर के अंदर। तो MCR है क्या? मेगापोर्ट क्लाउड राउटर है क्या? एक तरह का सर्विस है जो वर्चुअल राउटर के अंदर होता है और जिसका यूज करके, मतलब कि वर्चुअल राउटर MCR सर्विस का यूज करके ये करेगा क्या? तो डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो वर्चुअल राउटर करता क्या है? डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है हाइब्रिड क्लाउड के बीच में और मल्टी क्लाउड के बीच में। तो हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? वो होता है आपका वर्चुअल राउटर का। लेकिन किस टाइप के डेटा को ट्रांसफर करता है? ये भी तो क्वेश्चन राइज हुआ। डेटा को तो ट्रांसफर करता है, लेकिन कौन से डेटा को? इनेबल डेटा को ट्रांसफर करता है। अच्छा, इनेबल डेटा का मतलब हमको समझ में नहीं आया। इनेबल डेटा क्या होता है? इनेबल डेटा जो नेटवर्क के अंदर डेटा होगा, वैसा डेटा जो नेटवर्क के अंदर एक्टिव होगा, उस डेटा को हम लोग बोलेंगे इनेबल डेटा। तो उस डेटा को, मतलब उस टाइप के डेटा को क्या करेगा? ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन? तो वर्चुअल राउटर। किसके मदद से? किस सर्विस का यूज करके? तो एमसीआर सर्विस का यूज करके। कहां पे करता है? तो वो करता है हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड के बीच में ट्रांसफर करने का काम डेटा को। कौन से डेटा? जो नेटवर्क में एक्टिव होगा उसको। नेटवर्क से बाहर जाएगा उसको कैसे कर सकता है? जो नेटवर्क में होगा उसी को तो ट्रांसफर करेगा ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? एमसीआर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश लेयर 3 कनेक्शन ऑन वर्ल्ड वाइड मेगापोर्ट एसडीएन। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है। एमसीआर का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो लेयर 3 कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। एमसीआर का यूज किसके लिए करते हैं? लेयर 3 कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। पहला
अब किसके ऊपर करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड मेगा पोर्ट के ऊपर करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड मेगा पोर्ट एसडीएन के ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे एसडीएन और आपका लेयर 3 नहीं पता चल रहा होगा क्या होता है, तो फिर से बता रहे हैं आपको, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं, नेटवर्किंग ऐसा टॉपिक है, नेटवर्क ऐसा चीज है कि पहले वाले टॉपिक को जानने से पहले नेक्स्ट वाले टॉपिक को थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले टॉपिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड वगैरह आ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेयर 3, लेयर 3 क्या है, लेयर 3 हम लोग ओएसआई मॉडल में जानेंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में। लेयर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं, जिसके ऊपर क्लाउड टू क्लाउड कनेक्टिविटी का काम होता है, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाना हो तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बनता है, उसी को हम लोग लेयर 3 बोलते हैं। उसमें और भी कई सारा लेयर है, वो हम बताएंगे, डेटा लिंक लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, और भी कई सारा लेयर होता है, वो क्या होता है, वो सब के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि लेयर 3 का जो कनेक्शन है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो आपका एमसीआर की ही वजह से एस्टैब्लिश होता है। और एमसीआर की वजह से कैसे होता है, तो ये वर्चुअल राउटर का यूज करने पर होता है, क्योंकि वर्चुअल राउटर के अंदर एमसीआर सर्विस होता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके ऊपर होता है लेयर 3 कनेक्शन, इसके ऊपर स्टैब्लिश किया जाता है, तो वो वर्ल्ड वाइड मेगापोर्ट एसडीएन के ऊपर किया जाता है, जिसमें एसडीएन का मतलब क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है। एसडीएन का मतलब क्या, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है फिर से बोल रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। उसके साथ साथ डायग्राम के थ्रू नहीं बताएं आपको वर्चुअल राउटर के बारे में, क्योंकि ये राउटर को हम लोग उसी तरीका से यूज करते हैं जैसे आपको हम किसी और राउटर के बारे में बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जितना भी राउटर के बारे में अभी तक आपको हम बताएं, चाहे वो आउटडोर हो, इंडोर हो, या फिर कोई भी राउटर, चाहे आउटडोर हो सकता है, इंडोर हो सकता है, इंटीरियर हो सकता है, एक्सटीरियर हो सकता है, वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, और भी राउटर के बारे में आपको बताएं। तो जितना भी राउटर अभी तक बता चुके हैं उसका कनेक्शन हम लोग जैसे करते हैं नेटवर्क के अंदर, जैसे हम लोग उसका यूज करते हैं कनेक्शन को सेटअप करने के लिए, वैसे ही हम लोग वर्चुअल राउटर का भी यूज करते हैं। चाहे वो इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करना हो, या फिर एक्सटर्नल नेटवर्क से इंटरनल नेटवर्क में कनेक्ट बनाना हो, ठीक है। मतलब लैन को वैन से कनेक्ट करना हो, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क टू वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन बनाना हो, एंड वैस वर्सा। वैस वर्सा मतलब ठीक उल्टा, या फिर वैन को मतलब वाइड एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनाना हो, तो वहां पे हम लोग वर्चुअल राउटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यही समझाने का पर्पज था, इसीलिए डायग्राम नहीं बताए हैं, क्योंकि वर्चुअल राउटर का भी यूज हम लोग उसी तरीका से करते हैं नेटवर्क के अंदर जैसे हम लोग किसी और राउटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट राउटर है, उतना नहीं है जितना कि अभी तक हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको बताएंगे वो राउटर काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडबैंड, वीपीएन और सेलुलर। सेलुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे अपने आने वाले वीडियो में ये सभी राउटर को 1 by 1 करके, अपने आने वाले जितने भी वीडियो है उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो यही पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 33 में। ये वीडियो नंबर 32 था। वीडियो नंबर 33 में ब्रॉडबैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।